हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेस 2023। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताऊंगा और इसके गुण के भी बारे में बताऊंगा और इसका उपयोग भी बताऊंगा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि के भी बारे में बताऊंगा। क्योंकि फ्रेंड्स, यह जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा यह जो टॉपिक है आज का, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए। सो फ्रेंड्स, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम। तो आइए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आइए दोस्तों, जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका सूत्र क्या होता है, मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, उसको भी आप देख सकते हैं। CaSO4 इंटू हाफ H2O, अर्थात CaSO4 इंटू 1/2 H2O होता है। क्लियर हो गया। एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिए कि इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। क्लियर है। और इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। क्लियर हो चुका है ना फ्रेंड्स कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि इसका अणुभार क्या होता है, इसका अणुभार कितना होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका अणुभार कितना होता है फ्रेंड्स। इसका अणुभार 136.134 होता है। मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुभार कितना होता है, 136.134। क्लियर है ना। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुभार 136.134 होता है। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार बनता है, इसके बनाने की विधि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि क्या होती है। किसकी विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार बनता है, उसके बनाने की विधि क्या होती है। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं जैसा कि जब कैल्शियम डाइहाइड्रेट, अर्थात इसको क्या कहते हैं हम लोग, जिप्सम कहते हैं, को क्या किया जाता है, 120 अंश सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो निर्जलीकरण होने के पश्चात प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें प्राप्त होता है। दोस्तों क्लियर है ना। जब कैल्शियम डाइहाइड्रेट, जिसको जिप्सम कहते हैं दोस्तों, इसका सूत्र होता है फ्रेंड्स लोग, इसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। किसका सूत्र होता है, यह जिप्सम का सूत्र होता है, कैल्शियम डाइहाइड्रेट का। क्या करते हैं हम लोग, जब CaSO4 यह ए होगा दोस्तों, आप देख लीजिएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O को हम लोग जब 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो निर्जलीकरण होने के पश्चात हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। क्लियर हो चुका है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब इसके रिएक्शन को भी देख लेते हैं किस प्रकार रिएक्शन है। हम यह CaSO4 इंटू हाफ H2O होगा, पर हम इसको बैलेंस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे 2H2O है। यह क्या है हमारा, यह है हमारा जिप्सम। क्या है हमारा, जिप्सम है, जिसके बारे में हम अभी चर्चा किए थे। इसके सूत्र के बारे में मैं आप लोगों को बताया हूँ। यह CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, यहाँ पे 2H2O है, क्योंकि यह जो 2 आया है इसको हम बैलेंस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे 2 आया है। क्लियर है ना कि यह क्या है हमारा जिप्सम। जब जिप्सम को हम गर्म करते हैं, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, 120 सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। यहाँ पे हम लिखना भूल गए थे, अभी को लिख दिए हैं। आप इसको देख सकते हैं, आप भी ऐसे ही रिएक्शन में लिखेंगे। CaSO4 इंटू 2H2O, 120 से अंश सेंटीग्रेड पर ताप पर हम इसे जब गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है निर्जलीकरण के उपरांत, CaSO4 इंटू हाफ H2O। यह हमारा किस चीज़ का सूत्र है, एनालाइज कीजिए दोस्तों। यही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा प्राप्त हो चुका है। क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस में हमारा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्लियर है ना। जब जिप्सम को हम 120 अंश सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो निर्जलीकरण के उपरांत हमें CaSO4 इंटू हाफ H2O अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। क्लियर हो चुका है। तो आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के कौन कौन से गुण होते हैं। फ्रेंड्स, इसका केवल एक ही गुण होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। बस इसी रिएक्शन का, यह जो रिएक्शन हम किए हैं, इतना लंबा चौड़ा रिएक्शन, बस इसी रिएक्शन का एकदम शॉर्टकट होता है। मतलब क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है दोस्तों। तो आइए इसके गुण को देख लेते हैं। जस्ट अपोजिट इसका गुण क्या है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसा कि क्या है इसका गुण। इसका गुण है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से अभिक्रिया कराने पर जिप्सम प्राप्त होता है। मतलब कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम जल से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, जिप्सम प्राप्त होता है। जस्ट उसका अपोजिट है। आप देख सकते हैं, बस आपको इसी रिएक्शन को उल्टे करके लिख देना है। क्या करना है, देख सकते हैं, ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्लियर है ना कि यहाँ तक हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जब इसका रिएक्शन हम जब कराएंगे H2O अर्थात जल से रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, हमें जिप्सम प्राप्त होगा। क्लियर है ना।
आपको बस इसी रिएक्शन को उल्टे करके लिख देना है इसके गुण में, बस वही उसका एक गुण हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के कौन कौन से उपयोग हैं। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग के बारे में। आप देख सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के कौन कौन से उपयोग हैं फ्रेंड्स। प्लास्टर ऑफ पेरिस को का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका हड्डी उड्डी टूटता है, पैर टूटता है, हाथ टूटता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जो डॉक्टर आपका प्लास्टर करता है, डॉक्टर आपका प्लास्टर करता है, वह जो प्लास्टर में उपयुक्त तो वाइट का कलर का होता है, वही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। क्या होता है दोस्तों हमारा? वही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। एक उसका उपयोग तो आप ऐसे ही याद किए रहेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। क्लियर है ना? तो आइए फ्रेंड्स, अब इसके दूसरे उपयोग के बारे में जानते हैं। इसका दूसरा उपयोग क्या है? इसका दूसरा उपयोग आप देख सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग सजावटी सामान बनाने में होता है। जो सजावटी सामानें बनती हैं, बहुत सी मतलब कि काफ़ी सामानें होती हैं जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनती हैं, सजावटी सामानें। और इसका तीसरा गुण हमारा क्या होगा? इसका तीसरा गुण होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम मूर्तियाँ बनाने में करते हैं। क्या बनाने में करते हैं फ्रेंड्स? मूर्तियाँ एवं खिलौने बनाने में होता है इसका प्रयोग। क्लियर है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्तियाँ व खिलौने बनाने में होता है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसका आड़ूभार क्या होता है, यह किस प्रकार बनता है और इसके उपयोग इसके एवं इसके गुण के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया है फ्रेंड्स। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।